नमस्कार। कैदी और कोकिला के अगले खंड के साथ आज हम शुरुआत करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कैदी और कोकिला में कि कोयल जो है वो कैद में जो कवि है वो कोयल की आवाज़ सुनकर विचलित हो जाता है और वो कोयल से प्रश्न करता है कि आखिर वो इस तरीके से क्यों कूक रही है, इतनी व्याकुल ध्वनि में वो क्यों गा रही है। आगे कवि कहता है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो, क्या देख ना सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि जेल की कोठरी से ही कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, हे कोकिला, तुम किस कसक से भरी वाणी में कूक रही हो, क्यों हूक पड़ी। हूक कहते हैं कसक या पीड़ा युक्त जो आवाज़ होती है उसे हूक कहा जाता है। तो कवि कोयल से प्रश्न करता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार से किस पीड़ा में भरी हुई आवाज़ के साथ कूक रही हो, वेदना बोझ वाली सी तुम्हारी ये आवाज़ जो है, तुम्हारा ये मीठा सुर जो है उसमें जो है वेदना का बोझ जो है वो नज़र आ रहा है, अर्थात तुम्हारी आवाज़ बड़ी दुखी करने वाली प्रतीत हो रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो क्या लुटा, तुम्हारा ऐसा क्या लुट गया है जो तुम इस प्रकार की पीड़ायुक्त आवाज़ में गा रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम्हारी ये आवाज़ जो है वो तो मृदुल होता है कोमल और वैभव होता है ऐश्वर्य, तुम्हारी ये आवाज़ जो है वो इतनी मधुर और कोमल है कि वो मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है, तुम तो उसकी रखवाली करने वाली हो, अर्थात तुम तो कोमलता की धात्री हो, कोमलता को धारण करने वाली हो। हे कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, फिर कोयल ऐसा क्या हुआ बताओ तो जो तुम इतनी पागल हो गई हो, अर्थात तुम्हारे आवाज़ जो है, तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना जो झलक रही है उसका कारण बतलाओ। अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम आधी रात को इस प्रकार से चीख रही हो, बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, बताओ तो कि तुमने किस दावानल होता है जंगल की आग, तुमने किस जंगल की आग की ज्वालाओं को देख लिया है जो इस प्रकार से आधी रात को चीख पुकार रही हो। यहाँ पर कवि जो है एक संकेत दे रहा है कि जंगल की आग की भयानक लपटें जो है वहाँ से संकेत कवि ये दे रहा है कि अंग्रेज़ी राज का जो भयानक अत्याचार हो रहा है, क्या कोयल ने वो देख लिया है जो वो इस प्रकार से व्याकुल होकर के आधी रात को चिल्ला रही है। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, आगे कवि कहता है कि हे कोयल, क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि हमने जंजीरों का गहना पहन रखा है, अर्थात ये जो हथकड़ियाँ हैं, ये जो जंजीरें हैं, ये हमारे गहने हैं। हथकड़ियाँ क्यों, तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों कहोगी, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये तो ब्रिटिश राज का वो गहना है जो उन्होंने हमें पहना रखा है, अर्थात ये हथकड़ियाँ नहीं हैं। उन्हें लगता है, स्वतंत्रता सेनानियों को लगता है कि ये जो हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई जंजीरें हैं ये अंग्रेज़ी राज के द्वारा हमें दिया गया उपहार है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कवि कहता है कि हमें इस कैद में जितनी भी यातनाएं मिलती हैं हम उनसे कभी भी विचलित नहीं होते। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, जिस कोल्हू को हम लोग दिन रात चलाते रहते हैं, जिसके चरसे को खींचते समय जो चर्रक चूं की आवाज़ आती है उसमें हमें जीवन की तान सुनाई देती है। वो कहता है कि वो आवाज़ जो है वो हमारे जीवन का संगीत है, हमें उसमें कोई भी व्याकुलता जो है उत्पन्न नहीं होती है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान का यहाँ पर अभिप्राय है कि कोल्हू को लगातार वो लोग कोल्हू के चरसे को खींचते हैं तो उनकी उंगलियां जो है वो जो है कई प्रकार का कष्ट सहती हैं, और साथ ही साथ जो पत्थर अंग्रेज़ लोगों उन्हें तोड़ने के लिए दिया करते थे जेल में दी जाने वाली यातनाओं के अंतर्गत, तो वो कवि कहता है कि अपने मजबूत हाथों से जब हम पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी ये जो उंगलियां हैं उनमें पत्थर के ये टुकड़े जो हैं वो आज़ादी के नए गीत लिख रहे हैं।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। और अपने पेट पर जब वो जुआ बांधकर कोल्हू के चरसे को खींचता है तो उसे ऐसा लगता है कि खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये जो पंक्ति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहता है कि जब वो मोट लगा करके पेट पर जुआ लगा करके मोट को खींचता है तो जिस प्रकार से कुएं से जल निकाला जाता है, उसी प्रकार से वो कहता है कि जैसे जैसे वो कुआं खाली होता जाता है तो उसे लगता है कि मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। अर्थात जो अंग्रेज़ लोगों का जो घमंड है, हम लगातार उसको खाली कर रहे हैं, अर्थात हम उनके घमंड को तोड़ रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। आगे कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम इस अंधकार में और शांत माहौल में भला क्यों विलाप कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो कि दिन का समय जो है वो काम करने का समय होता है, परिश्रम और यातना और संघर्ष का समय होता है। उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तुम इस प्रकार से रोने वाली आवाज़ में क्यों गा रही हो। तुम रात में गजब ढा रही आली। आली हे सखी, तुम रात में भला इस प्रकार से गजब ढाने वाली आवाज़ जो है उसमें क्यों गा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। चुपचाप मधुर बीज इस भांति बो रही क्यों हो। आगे कवि कहता है कि हे कोयल, तुम इस रात के समय में जिस आवाज़ से गा रही हो, तुम्हारा ये रुदन जो है इस अंधकार को बेद रहा है, इस अंधकार को चीर रहा है। चुपचाप मधुर विद्रोह इस भांति बीज क्यों बो रही हो। और तुम अपनी इस करुण आवाज़ से इस समय स्वतंत्रता संग्राम का एक नया बीज क्यों बोने जा रही हो। अर्थात तुम आखिर चाहती क्या हो। क्या तुम इस नीरव शांत अंधकार में वातावरण में इसलिए चुपचाप रुदन कर रही हो कि तुम किसी नई क्रांति का सूत्रपात करने जा रही हो। क्या तुम अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने वाली किसी नई क्रांति का जो है संदेश दे रही हो, जो इस प्रकार से गा रही हो।